नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि जीवन के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग जन्म से लेके और मृत्यु तक के अंतराल को जीवन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम होती है। अगर हम जीवन के बारे में किसी से प्रश्न करते हैं तो वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में उसका जवाब देते हैं या कुछ दार्शनिक भाषा में जवाब देते हैं। जीवन के सफलता असफलता के बारे में हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ दार्शनिक विचार ही सुनने को मिलते हैं। कोई व्यवहारिक चीज़ सुनने को नहीं मिलती। कोई सही ढंग से बात कर सके जीवन के बारे में, ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। क्यों कि हम लोग जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं। सच्चाई यही है कि जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सिर्फ जीवन है, मिला है, हम उसे बिता रहे हैं। बिता क्या रहे हैं मतलब समय बीत रहा है। समय बीत रहा है इसलिए जीवन बीत रहा है। उम्र भी बढ़ रही है और हम सोच रहे हैं कि जीवन हमारा चल रहा है, लेकिन जीवन चल नहीं रहा है। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, जीवन हमारा रुका हुआ है, जीवन स्थिर है, सिर्फ समय बीत रहा है। लेकिन जो कष्ट हो रहे हैं हमें, समय बदलने के साथ साथ जो बदलाव आ रहा है, जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं जीवन में, तरह तरह की परेशानियाँ, नई नई परेशानियाँ हो रही हैं, उसको झेलने में हम असमर्थ हो रहे हैं। क्योंकि जीवन के बारे में हमको नहीं मालूम, जीवन के समस्याओं के बारे में नहीं मालूम, उन समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं मालूम, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हम सिर्फ नाम का एक जीवन जी रहे हैं। जीवन का मतलब हम सिर्फ एक नौकरी करना, पैसा कमाना ही जानते हैं। इसके आगे हमको कुछ नहीं मालूम। जब भी हम बात करेंगे तो पैसे की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो नौकरी की बात करेंगे या किसी व्यवसाय की बात करेंगे। इसके अलावा जीवन के जो बाकी दूसरे पक्ष हैं उनको हम बिल्कुल नहीं जानते, नज़रअंदाज करते हैं। और हालांकि हमें सबका सामना करना पड़ता है, हमें सबको फेस करना पड़ता है, दूसरे पक्षों को भी फेस करना पड़ता है, दूसरी समस्याओं को भी कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन्हें भुगतते हुए भी, झेलते हुए भी उनके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होते। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इस समस्या का समाधान क्या है। पैसा 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 हम करते हैं, ये पैसा क्यों नहीं हमारे पास। अगर कोई बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है सवाल, ये सवाल कभी नहीं पूछता अपने आप से। समय बोलते हैं कि समय नहीं है, लेकिन समय क्यों नहीं है, इसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। शांति नहीं है हमारे जीवन में, क्यों नहीं शांति है, ये सवाल हम अपने आप से पूछना चाहिए, लेकिन हम अपने आप से न पूछ के दूसरे से पूछते हैं और दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालते हैं। कारण क्या है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई जाती। शिक्षा प्रणाली हमारी बिल्कुल ही कोरी है और बिल्कुल सिर्फ एक पक्षी है, सिर्फ पैसा कमाने की योग्यता देना। इसके अलावा और शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। हमारे मन में शिक्षा के प्रति बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, बहुत महत्व है, लेकिन शिक्षा जो हमको मिलती है वो सिर्फ डिग्री लेने की शिक्षा मिलती है। हम उसी को जीवन की शिक्षा मान लेते हैं। जितनी ऊंची डिग्री हम ले सकते हैं उतनी डिग्री को हम सफलता मानते हैं। जितनी बड़ी नौकरी हम कर रहे हैं, ये बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो रहा है और यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ साथ जो जीवन में तकलीफ़ें होती हैं, हमारी जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं, वो भी उसी तरह से कठिन होती हैं। वो भी उसको फेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में हम नहीं सोचते, उसके बारे में हम ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। कभी भी हम अपने गलतियों को बच्चों को के लिए सुधारने के लिए नहीं बोलते कि भाई मुझसे ये गलती हुई, मैं नहीं जान पाया, तुमको ये जानना है, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है ताकि तुम्हारा जीवन हमसे बेहतर हो। नहीं, हम फिर वही का उसको बताते हैं जो हमने सीखा है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जीवन हमसे बेहतर होगा। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार करने से जीवन उसमें बदलाव अगर हम नहीं करेंगे तो परिणाम में भी वही आएंगे, परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। कहते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यू कैनॉट एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट्स। लेकिन हम चाहते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट मिले, लेकिन ये गलत है। हम इनर्शिया से ग्रस्त हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। हमारी सोच बदलने के लिए हमको तकलीफ़ होती है, अपना रवैया बदलने में हमको तकलीफ़ होती है। तरह तरह के हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ होती है उसको बर्दाश्त या तो करना पड़ता है या बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो फिर हम सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, जीवन का अंत कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं आम तौर पर आज समाज में देखने को मिल रही है। इसलिए ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही शोचनीय है और ये इस पर विचार करना चाहिए, इस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए।
इस तरह से हमें जीवन के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन को हम ऐसे तैसे बिता देते हैं और ऊपर चले जाते हैं, यह बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही मतलब शोचनीय बात है और ईश्वर के प्रति एक अपमान है, अवमानना है। हम सिर्फ नौकरी करके और अपना समय बिताते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद हम भगवान भगवान बोलते रहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं घर में या मंदिरों में जाकर बैठते हैं या इधर उधर गपशप करते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई परिवार की और परिवार के प्रति और समाज के प्रति, इसलिए अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी मृत्यु का इंतज़ार करना है। ये बहुत ही गलत धारणा है। हम लायबिलिटी के रूप में समाज में देखे जाते हैं, परिवार में देखे जाते हैं। बुज़ुर्ग हो जाता है आदमी तो सब परिवार के लोग समझते हैं कि ये लायबिलिटी हैं, बोझा हैं। उसी तरह समाज के लोग समझते हैं कि ये बोझा है, सरकार भी समझती है कि ये बोझा है, इसलिए उनको पालना पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ मदद मिल जाती है सरकार से, हम समझते हैं कि सरकारी मदद मिल रही है, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अनुदान है, ये एक तरह से सहायता है आपकी, ताकि आप थोड़ा सा ठीक से रह पाइए। ये लेकिन हम जो है इसके लिए तैयार नहीं होते कि हमारे अंदर योग्यता है, उस योग्यता को हम बढ़ाएं, अपने बुद्धि को बढ़ाएं, अपने क्षमता को बढ़ाएं। हम अंतिम समय तक काम करते रहें और सही ढंग से काम करें, अपने लिए और लोगों के लिए काम करें। ये एहसास बहुत आवश्यक है। इसी के लिए ये नई शिक्षा प्रणाली हमारे कार्यरत है, जो हमें इस सोच को बदलने में मदद करती है, हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, हमें अपनी आदतों को बदलने में मदद करती है। और इस तरह से हम अपना जीवन को बना सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। समाज में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो डेफिसिट है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इंसान हैं और समाज के अंग हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, तो हमको काम करते रहना है और समाज के लिए काम करना है, और हमें सोच के बारे में काम करना है। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज द थॉट्स विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ये सेंटेंस हमेशा याद रखने की बात है, और अपने को भी बोलना है कि आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट। ये बोलते रहना आवश्यक है, ताकि हमारा दिमाग हमेशा एनर्जेटिक बना रहे, एक्टिव बना रहे और जेन्युइनली कंसर्न रहे। चिंता हमको करनी है, लेकिन सही ढंग से चिंता करनी है, चिंतन करना है, चिंता से परेशान नहीं होना है। हर समस्या का समाधान है हमारे पास और हमारे दिमाग में ही है, हमें सिर्फ उस पर विचार करके सोचना है ठीक से और अपने को समाधान पाना है। पुस्तकें हैं, मीडिया शेयर्स हैं, सेमिनार्स हैं, जो हमारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, और टेस्टेड एंड प्रूवन जवाब है, कोई थ्योरी वाले जवाब नहीं है, व्यवहारिक। ऐसे लोग हैं जो कि इसको कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है जीवन को समझना, जीवन के महत्व को समझना, जीवन की समस्याओं को समझना, उन समस्याओं का समाधान समझना, यह बहुत ही आवश्यक है। और सबको एजुकेट करना, सबको बताना जीवन के बारे में, ताकि उन्हें भी यही लगे कि हाँ, जीवन हमारा सार्थक हो। धन्यवाद, नमस्कार।